सीरियस क्राइम्स हैं, इन तीनों ही कैटेगरी में मेजर रिडक्शन इन दोनों ज़िलों में मैंने देखी, और जो कि पूरी स्टेट में एक ट्रेंड है उसी के मुताबिक है। अगर राज्य स्तर की बात करें तो हमारे जो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, चाहे डकैती हों, रॉबरी हों या स्नैचिंग्स हों, उन सभी में मेजर रिडक्शन वर्ष 2024 में रिकॉर्ड की गई बनिस्पत 2023 के, और जो मौजूदा वर्ष है इसमें फिर फर्दर रिडक्शन सभी हेड्स में आई है। और क्राइम अगेंस्ट विमेन में बहुत मेजर रिडक्शन है, और साइबर क्राइम्स में एक मेजर एरिया हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे प्रांत की हरियाणा पुलिस की रही है। जो अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पहले 5 महीने में इस वर्ष पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 49% के करीब हमारा जो अपराध में कमी आई है, साइबर अपराध में। और जो अमाउंट जो ठगा गया, ठगी का अपराध डिफ्रॉडेड अमाउंट है, उसमें भी 40, 45, 50% की कमी आई है। जो कि पूरे देश की अगर बात करें तो बढ़ोतरी है, पर हमारे यहाँ एक मेजर रिडक्शन हमने देखी है, और इस दिशा में काफ़ी हमने प्रयास किए थे, और उसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। जो आने वाला जो हफ्ता है इसमें एक हम फंक्शन भी करेंगे, और जिन हमारे मुलाजमों ने बहुत अच्छा अधिकारियों ने काम किया है साइबर क्राइम्स में, उनको हम सम्मानित करेंगे। और आज पलवल और अगर रिवाड़ी की बात करें तो आज भी जो हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनकी थी पिछले वर्ष, उनको हमने उनका कार्य का आंकलन भी किया और आज उनको सम्मानित भी किया इस मीटिंग में। तो इसी दिशा में काम आगे बढ़ता रहेगा, और आपसे फिर से मुलाकात होती रहेगी। कपूर सर अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, हमने बिजली निगम में भी आपकी जर्नी को देखा, तो यहाँ पर लास्ट ईयर जैसे आपने भी बताया 2024 में अराउंड 14% कमी आई थी अपराधों में, आपने भी बता रहे हैं। तो ऐसा क्या प्लानिंग है कि जो एक तो नशे का जो है और एक साइबर क्राइम को लेकर क्या कर रही है हरियाणा पुलिस ताकि और बेहतर की ओर? नशे का एक ऐसा वो नशा मुक्त करने का एक बड़ा जो अभियान है हमारे पूरे देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार का एक बड़ी प्राथमिकता है ये। इस अभियान में हमने जिला स्तर पर एक गांव को यूनिट मानते हुए इसको हम इस पे काम कर रहे हैं, और गांवों को कैसे हम नशा मुक्त घोषित करें, और जो शहरी इलाके हैं इनमें वार्ड को एक यूनिट माना गया है। तो जो खासतौर पे जो हमारे अफेक्टेड ज़िले हैं ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा समस्या है, जो पंजाब के साथ लगते हुए ज़िले हैं, जैसे सिरसा है, डबवाली है, फतेहबाद है, कुरुक्षेत्र और हमारे कैथल का इलाका है, इन ज़िलों में बहुत अच्छा काम अभी तक किया गया है। इनमें डोर टू डोर जाकर के हमारी टीमें, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनकी टीमें बना करके इनको डोर टू डोर भेजा गया है, और वहाँ पे जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनको चिन्हित करके उनका इलाज कराया जाता है, और जो लोग नशा बेचते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इस दिशा में काम करते हुए अभी तक हमारे लगभग 4000 ऐसे गांव हैं, जो करीब 7000 कुल गांव हैं प्रदेश में, आप जानते हैं, उनमें करीब 4000 गाँवों को सभी हमारे ज़िलों की जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने नशा मुक्त घोषित अभी तक किया है। तो उसका भी हम डोर टू डोर जा कर के एक बार फिर से उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और ये संख्या हमारा टारगेट है कि इस साल बढ़ा करके हम 70% तक लेके जाएँ, यानी करीब 5500 के करीब हमारे गांव नशा मुक्त हम घोषित करेंगे, और वार्ड जो शहरी क्षेत्रों में है उनमें भी हम 70% तक उनको लेकर के जाएंगे। सर, ये यूट्यूबर्स का मामला था, जो यूट्यूबर्स लगातार इस तरह के आ रहे हैं जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, कोई गाइडलाइन बनाने का प्लान है या किस तरह से चिन्हित हम करें, थोड़ा सा वेरीफाई हो जाए? देखिए, अपराध और जितने अपराधी हैं इनके बारे में राज्य सरकार का, हमारे पुलिस का ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अपराध किसी भी किस्म का हो, राष्ट्र के विरुद्ध हो या समाज के विरुद्ध हो, उस पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। और यही एक सभी अफसरों को भी, मेरी तरफ से भी और हमारे सभी अधिकारियों की भी यही ब्रीफिंग होती है कि जहाँ भी अपराध होता है वहाँ तुरंत पहुँचा जाए, और उस पर तुरंत ERVs, हमारा जो ERSS का सिस्टम है, आप जानते हैं 112 का, उस पर जब भी कोई सूचना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके हमारी टीमें पहुंचती हैं, और सीलिंग को नाकाबंदी करके अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाता है, और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है, और उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाता है।
सर UT 5-6 महीने 5-6 साल के दौरान कुछ बच्चे गायब हुए हैं। उसके हिसार में एक चिट्ठी भी आई थी, गुमनाम चिट्ठी मंदिर में। उस मामले में एक रेवाड़ी का देखिए, बच्चा भी है। जो चिट्ठियाँ जो लिखी जाती हैं, ये लूटने का प्रयास होता है उन परिवारों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, जिनका कोई बच्चा खो गया पुराने टाइम में, उनकी सूचना ये वेबसाइट से ले लेते हैं। ये साइबर क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, तो इन पे विश्वास करके कोई भी पैसे देने का मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को कहीं पैसे ना दे बैठे। चिट्ठी वाले मामले उसकी में सब सूचना जैसे हमें पुलिस के साथ साझा करें, और कोई भी ऐसा लीड जब आएगी तो हमारी जो स्टेट क्राइम ब्रांच है उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, वो ASTUs बोलते हैं उनको, ASTUs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनको ये लीड हम उनको करें ताकि वो इसको बढ़ाएं, और जो जेन्युइन लीड्स हैं उन पे काम करके मिसिंग पर्सनस को ढूंढ करके लाया जाए। आपने पढ़ा भी होगा हमारी प्रेस नोट्स भी, जिस पे हम रिलीज़ करते रहते हैं, जिनमें 20-20 साल पहले जो लोग मिसिंग चले गए उनको भी हमारी टीम्स ने ढूंढ के निकाला है और परिवारों से मिलाया है। तो ये जो चिट्ठियाँ और इस तरीके की जो चीज़ें बीच में अखबार में 1-2 जगह से आई, ये हिसार का जो आपने जिक्र किया, तो ये संभवतया ये वो साइबर क्राइम्स हैं जिनको लोगों को, जो ऐसे परिवार हैं जिनका कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया कुछ साल पहले, उनको ठगने का प्रयास है। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा जो वर्ष 2024 में जो आंकड़ा है वो पिछले 15 साल में सबसे कम आया। तो जो अपराध हैं, जो हिनस क्राइम्स हैं, जैसा मैंने बताया कि उनमें एक कमी दर्ज की जा रही है, और इस साल हम उससे भी 2024 के मुकाबले भी और नीचे जा रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल केसेस हैं उन पे लगभग 90% हमारी वर्कआउट रेट है। हरियाणा पुलिस की 90% मर्डर केसेस में वो वर्कआउट होते हैं और सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाता है, और जहाँ भी कंप्लेनेंट्स और वो कायम रहते हैं अपने वर्जन पर, वो स्टाइल नहीं होते या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो उन केसेस में लगभग सभी में सज़ा भी होती है। सर, बांग्लादेशी डिपोर्टेशन का लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेशियों को लेकर क्या प्लानिंग है? पूरे हरियाणा में लगातार कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। जी हाँ, तो वो आपके ज़िले में भी हुई है, और वो आगे भी जारी रहेगी। इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं के भी हों, उनके बारे में भी केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, और ऐसे लोगों को उनको राउंड अप करके अपने अपने देश में भेजना वो हमारी